साधन चतुष्टय संपन्न हो चुका है और हम तत्व विवेक पर विचार प्रारंभ करना शुरू करेंगे। ये पूरा पढ़ चुके हैं और अंतिम श्लोक इस अध्याय में क्या रहता है? एतत् साधन चतुष्टयम् ततस्त ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। यह साधन चतुष्टय है जो हमने पढ़ा, और जो इस साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं वही तत्व विवेक करने के अधिकारी होते हैं। उन्हीं को वे ही तत्व विवेक कर सकते हैं। ये बात यहाँ तक कह दी गई है। यहाँ तक किसी को कुछ कहना हो तो मैं 2 मिनट आपस में चर्चा कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कुछ कहना चाहता हो, बोले। डॉक्टर अंजना कुछ बोलना चाहते? सर नमस्ते। सर, श्रद्धा में आपने बताया कि समझने की जो ताकत आती है और उस समझ से जब समझते हैं तब वो सही श्रद्धा कहलाती है। नहीं, समझने के लिए तैयार हो जाना ही श्रद्धा है। अच्छा, तैयार हो जाना ही श्रद्धा है। हाँ, अच्छा। समझ आ जाए तब तो फिर बात हो गई। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग आपसे बात करते हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, यदि आपने किसी ने बोला और आपने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, अच्छा, अरे ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हो, तो ऐसा इस विचार से नहीं। आप यहाँ की सुनते हैं क्या कह रहे हैं, लेट अस थिंक, विचार करने के लिए तैयार हो जाना कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई हो सकती है, और उसमें क्या सच वो समाधान के लिए। तो इसी श्रद्धा के बाद समाधान है। फिर जब आप तैयार होंगे तभी तो उसमें आपका मन लगेगा। अच्छा, नहीं तो मन ही नहीं लग सकता। एकाग्र चित्तता मतलब कि समाधान। हाँ, फिर जब आप बार बार उस चीज पे विचार करें, एकाग्रता का मतलब होता है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, बार बार उस लक्ष्य की ओर आप प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तब उसको चित्त एकाग्रता, यहाँ लिखा शब्द एक है, लेकिन एकाग्रता मतलब आपने एक लक्ष्य लेकर जब तक आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, आप बार बार प्रयास करें, उसको बोलते हैं। मतलब आप बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, मन यहाँ से वहां चला गया, नहीं फिर भी आएंगे, बार बार हम अपने मन को वहीं लेके आएंगे, उसको चित्त एकाग्रता कहते हैं। और कुछ दिनों के प्रयास से वो आ जाती है। थैंक यू सर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं, वो ये है कि ये कैसे जाने कि हम साधन चतुष्टय संपन्न हो गए, और जो पूरी की पूरी साधना जो है वो साधन चतुष्टय प्राप्त करने की ही है। जो एक्टिविटी है आपकी, जो एक्शन आपको करना है, वो आपको इस पात्रता को प्राप्त करने के लिए है। पात्रता प्राप्त हो जाने के बाद आपको तत्व ज्ञान होगा, स्व का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, वो एफर्टलेस चीज है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे जैसे आपके पास ये साधन बढ़ते जाएंगे, आपकी संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो आपको ये चारों बातें जो हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये चारों चीज हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग इनफ, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से अधिकांश लोगों के मन में थोड़ी ना थोड़ी इच्छा तो है इसको मोक्ष की, थोड़ी ना थोड़ी तो ईश्वर के संदर्भ में आत्मस्वरूप जानने की इच्छा है। तो अब जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, आपके मन में वो सारे विचार आते जाएंगे, आप चिंतन करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में विवेक है तो वैराग्य आएगा, वैराग्य है तो विवेक आएगा, वैराग्य है तो समाधि संपत्ति आएंगी, समाधि संपत्ति है तो वैराग्य उत्पन्न होगा। इस एक दूसरे से इतने एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं। यदि आपके मन में एक चीज है तो बाकी चीजें भी होने लगती हैं। मगर उसका सबसे बड़ा ड्राइवर है मुमुक्षुत्व, कि आपके मन में ब्रह्म को जानने की, आत्म तत्व को जानने की तीव्र इच्छा है। ये तो इसके बाद जब हमें साधन चतुष्टय संपन्न हो जाते हैं तो ये बोलते हैं, अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, ततस्थ, ततः तत्व, सा जो हो जाता है, तत्व जो अनुस्वार है वो सा बन गया, ततः तत्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तो अब इसमें एक नया शब्द, साधन चतुष्टय के बाद एक नया शब्द जुड़ गया, तत्व विवेक क्या है। तो अब तत्व क्या है, ये प्रश्न आया हमारे सामने कि तत्व क्या है। तत्व विवेका कहा, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्व मिथ्येति। वहां विवेक में क्या बोला था, यहाँ तत्व विवेक में और वहां विवेक में। तो अब देखिए क्या डिफरेंस हो रहा है।
तब वो बात कर रहे थे, आम आदमी से बात कर रहे थे। जब पहला हमने मंत्र पढ़ा था कि विवेक क्या है, तो ब्रह्म, एक ब्रह्म सत्य है और बाकी सब अनित्य है। अब हम क्या बोल रहे हैं, आत्मा मात्र सत्य है और सब कुछ मिथ्या है ना। तो अब ये साधन संपन्न व्यक्ति से बात चल रही है, मतलब इसको थोड़ी सी समझ आ चुकी है, थोड़ा सा आगे बढ़ा। आत्मा सत्यम तद्यंत सर्व मिथ्या इति, व्हाट इज इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ। तत्व विवेक क्या है, तो बोलते हैं आत्मा ही सत्य है, द सेल्फ अलोन इज रियल, आत्म तत्व ही सत्य है और उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या है। कल मैं अपने भतीजे के साथ बैठा था, उसने भी मुझे बोला जो मिथ्या शब्द है, ये बड़ा शंकराचार्य जी द्वारा इस शब्द की घोषणा की गई है, उन्होंने इस शब्द को लेकर आए हैं और ये मिथ्या शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अभी हम देख रहे हैं इसमें 3 नए शब्द आ गए हैं, सत्य, आत्मा और मिथ्या। 9 शब्द हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके थे? विवेक, वैराग्य, मुमुक्षत्व, शम, दम, उपरम या उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 9 हम पढ़ चुके थे पहले। अब 3 और नए शब्द आ गए, सत्य, आत्मा और मिथ्या। इन शब्दों पर हम आगे विचार करेंगे कि ये सत्य क्या है, आत्मा क्या है, मिथ्या क्या है, और धीरे धीरे इन सभी शब्दों पर विचार किया जाएगा। तो अब आत्मा की परिभाषा पे आ गए। तो आत्मा कहा, क्योंकि हमने पिछले सत्र में पूछा आत्मा सत्यम तद्यंत सर्व मिथ्येति, तो अब यहाँ पे प्रमुख रूप से आत्मा, सत्य और मिथ्या। तो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि आत्मा क्या है। 3 शब्द आए हैं इसमें, पहले आत्मा के वाले शब्द पर बात हो रही है। आत्मा कहा, हु इज द सेल्फ, आत्मा कौन है या आत्मा क्या है, व्हाट इज द सेल्फ। तो उत्तर क्या देते हैं गुरुदेव, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यत् तिष्ठति सा आत्मा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भिन्न, पंचकोश से परे, अवस्था त्रय का साक्षी और सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा। मतलब आत्मा स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, पंचकोश नहीं है, तीनों प्रकार का दिन, हमारी जो 3 अवस्थाएं, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्तावस्था, वो भी नहीं है, उनको देखने वाली है आत्मा। तो ये एक परिभाषा दी। तो अभी 3 शब्द नए आए थे, अब एक परिभाषा देते समय गुरु जी ने और ठोक दी हम लोगों के सामने, शरीर त्रय, पंचकोश, अवस्था त्रय, साक्षी, सच्चिदानंद। और शरीर त्रय में क्या है? 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब इतने सारे जब शब्दों को हम समझ जाएंगे तब आत्मा समझेंगे। इतने सारे शब्दों को जब हम समझ जाएंगे तब हम आत्मा समझेंगे। शरीर त्रय क्या है, पंचकोश क्या है, अवस्था त्रय क्या है, साक्षी क्या है, सत्यचित आनंद क्या है, इन शब्दों को हमें समझना है। तो अब हम इसके पहले आपसे एक सामान्य सी चर्चा करना चाहते हैं, और इस सामान्य सी चर्चा में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हम किसी चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम कैसे कहते हैं कि ये मोबाइल है, हम इसको मोबाइल कैसे कहते हैं, हम इसको पेन और इसको पेंसिल कैसे कहते हैं। ये पेंसिल है और ये पेन है, हम इसको पेन कैसे कहते हैं, इसको पेंसिल कैसे कहते हैं। भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में भी या किसी भी वस्तु के संदर्भ में, विशेषकर अध्यात्म में, किसी वस्तु को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, है ना, ये प्रश्न है। कोई बोल सकता है क्या? इसके 3 तरीके के पहचान है। जी सर, एक हम रूप रंग, जी जैसे रूप, रंग, आकार और उसके गुण।
हाँ, इनसे गुण। पहचान करते हैं। हाँ, तो हम इसी तरीके से थे। तो इसमें 3 तरीके की सिचुएशन है। जैसे हम बोलना चाहते हैं कि जाइए, वो मनोहर दुबे जी का घर जो है ना, वो नगर पालिका के ऑफिस के बाजू में है। या वो घर जिसपे वो, देखिए वो आप जाइए, वो जिसपे वो झंडा लगा हुआ है ना। तो हम घर की पहचान कोई आसपास की वस्तु से करा रहे हैं उसको। एग्जैक्टली घर नहीं बता रहे, घर कैसा है नहीं बता रहे। हम बता रहे हैं कि वो नगर निगम के ऑफिस के बाजू वाला घर है, या वो घर जिसमें झंडा लगा हुआ है वो घर है। तो हम उस घर को किसी अन्य वस्तु के माध्यम से बता रहे हैं जो वो घर नहीं है, उसके पास है जो, उसके माध्यम। इसको हम बोलते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण, है ना। फिर इसके बाद दूसरे तरीके से हम बताते हैं कुछ चीजों को। आपने पूछा कि ये पेन है, तो ये लिखने का काम आता है, लेकिन ये पेंसिल नहीं है, ये ब्रश नहीं है। तो आप भी बोलेंगे ये पेन है, इससे लिखा जाता है, लेकिन ये पेंसिल नहीं है और ये ब्रश भी नहीं है। तो ये जो पेंसिल नहीं है, ब्रश नहीं है, चौक नहीं है, इस तरीके की बात करके जब हम पेन को परिभाषित करेंगे, तो ये लिखने का काम करता है, ये इसकी एक लक्षण हुआ, और ये जो नहीं है वो दूसरी चीजें हुई। तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेन है और ये पेंसिल है। तो इनको कहते हैं अतत्व व्यावृत्ति लक्षण। मतलब हमने बोला कि पेन है, ये पेन पेंसिल नहीं है, पेन ब्रश नहीं है, पेन चौक नहीं है, पेन चीनी और छुई बट्टी नहीं है। ये सब हमने जब बोल दिया, लेकिन उनसे भी लिख जाता है, मगर वो नहीं है। कुछ इस गुण की समानता होने के कारण पेन पेंसिल एक सी चीज दिखती है, लेकिन वो है नहीं। तो जिन अतत्व जो जो है नहीं, उन सब का निषेध कर देना भी किसी चीज को पहचानने के लिए। आपने बोला अच्छा वो आए थे, कैसे वो काले काले के? नहीं नहीं, वो काले नहीं है। तो जब वो काले नहीं बोला, तो आपने उस उनमें जो कालापन नहीं है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इसको एक तरीका होता अतत्व व्यावृत्ति लक्षण, जो नहीं है। और इसमें हम जब बोलते हैं कि यहाँ पे इसी मंत्र में बोला कि वो शरीर त्रय नहीं है ना। मतलब स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्म शरीर नहीं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जो आत्मा का जो लक्षण है, मूल लक्षण से भिन्न जो जो कुछ आपको लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि मैं हूं, जो आत्म तत्व है वो, मैं कहता हूँ मनोहर दुबे कौन है, तो मैं बोलूंगा ये है। फिर आप पूछोगे आप कौन है, तो मैं बोलूंगा मैं रिटायर्ड सेक्रेटरी हूँ, मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं 66 ईयर का हूँ। तो अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि अपने शरीर के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहलाती अतत्व व्यावृत्ति लक्षण। और इसके बाद होता है स्वरूप लक्षण। जो मूल रूप से आप है उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। जैसे शक्कर है, तो शक्कर में मिठास होती है, तो शक्कर का स्वरूप लक्षण क्या है? मिठास। आप शक्कर को 1000 लोगों को खिलाओगे, वो सब बोलेंगे कि शक्कर मीठी है। किसी को सोते में से उठा के खिलाओगे तो भी कहेगा वो शक्कर मीठी है ना। लेकिन यदि ये देखा जाए कि क्या वस्तुओं में सुख का गुण है, सुख देने का गुण है, तो आपको समझ में आएगा नहीं। आप यदि विचार करेंगे, जैसे रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, रसगुल्ला खाने से आपको आनंद आ जाता है ना। यदि हम आपको 25 रसगुल्ले खिला के 26वां लाएंगे, तो आपको आनंद आएगा क्या? उल्टी हो जाएगी, या 50 में आज उल्टी हो जाएगी। तो यदि रसगुल्ले में सुख देने का, आनंद देने का लक्षण होता है, जैसे शक्कर में मिठास है, कभी भी खाओगे शक्कर मीठी लगेगी, कभी भी खाओगे, किसी भी परिस्थिति में खाओगे। गुलाब जामुन खाने से आपको मजा आएगा ऐसा नहीं होता। पहले में आता है, दूसरे में नहीं आता, तीसरे में आता है, चौथे में, इस तरीके से आएगा। लेकिन 50 में 100 में नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को मजा आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा। जिसको नमकीन पसंद है उसको भी रसगुल्ले से पसंद नहीं आएगा। आप सो रहे हो, सोते सोते उठाएगा, सुनो सुनो रसगुल्ला खा लो, तो आपको गुस्सा आ जाएगी। सोते सोते उठा दिया रसगुल्ला खाने के। तो समय होना चाहिए अनुकूल, संख्या अनुकूल होना चाहिए, आपका मूड होना चाहिए, तब उसमें बात है। तो ये जो खुशी है वस्तु का लक्षण नहीं हो सकता, कम से कम गुलाब जामुन का तो नहीं है। अब आपको एक एक करते 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 संसार की सारी वस्तुओं को यदि आप एग्जामिन कर लोगे, उससे आपके मन में विश्वास हो जाएगा कि जो संसार की वस्तुएं हैं उनमें सुख नहीं है। तो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन
ये हुआ कि जो चीज नहीं है उसको निकाल देना, और मूल जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण, उसको जान लेना। तो जैसे शक्कर का मूल लक्षण स्वीटनेस है, मीठापन है, इसी तरीके से इसी डिस्कशन में बताया कि आत्मा का स्वरूप लक्षण सत्य चित आनंद है। तो हम एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए जाएंगे। ये जो बात हम आपसे कर रहे हैं, क्या था मंत्र? आत्मा कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरादि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सनः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन तिष्ठति सा आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न, ये आपका अतत्व व्यावृत्ति लक्षण है। पंचकोश अतीत, ये भी क्या है? अतत्व व्यावृत्ति लक्षण नहीं है, ये भी है ना। फिर क्या बोलते हैं? अवस्थात्रय साक्षी, पास की चीज बता दी जो इन तीनों अवस्थाओं को देखती है वह। तो कौन सा लक्षण हुआ? तटस्थ लक्षण। और सच्चिदानंद स्वरूप सन, उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। ये परिभाषा हुई। अब हम आज का अगला थोड़ा सा पढ़ लें। ये शब्द आए, इन पे सब पर एक एक करके चर्चा होगी। एक और आज से हमने शांति मंत्र को जोड़ा है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से है, और 4 शांति मंत्र पर हम लोग विचार करते हैं। 2 पहले और 2 बाद में हो जाएंगे। अब इन पर हम बार बार पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा तो बहुत अंतर पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग रोग मुक्त और स्वस्थ रहें। सब लोग शुभ और मंगलमय घटनाओं का दर्शन करें। कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये असली में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका यदि आप गूढ़ अर्थ लेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो आपके पास घटनाएं, घटनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन घटनाओं का स्वरूप आप किस एटीट्यूड से देख रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं। तो आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप अपने आसपास अच्छाइयों को देखें और आप अपने आसपास की बुराइयों को ना देखें, उनको त्याग दें। ये भाव है यहाँ पर, गहराई से देखें, अन्यथा सीधा सीधा है। और ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति की प्रार्थना है। तो पहली बार शांति का मतलब है आध्यात्मिक शांति, यानी मन की शांति। तो आपका मन और स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ होना चाहिए आपका। आदि भौतिक अन्य प्राणियों से सुरक्षा शांति, सुरक्षा शांति अन्य प्राणियों से, मतलब शेर से कारक ना हो जाए, कोई दूसरी सेना ना आ जाए, कोई दूसरा आदमी आपको मारपीट ना करने लगे, और समाज में शांति व्यवस्था, ये आदि भौतिक है। और आदि दैविक है प्राकृतिक आपदाएं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी समस्याएं उनको कहते हैं। तो तीनों प्रकार की समस्या ना आए आपके अध्ययन में, ऐसी हम आशा करते हैं। और फिर आखिरी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर तटस्थ लक्षण समझ में नहीं आया मुझे। जैसे हम बताते हैं ना कि आपको किसी के घर का पता बताना है, तो आप उसके पास की कोई प्रोमिनेंट चीज को समझा देते हैं, जो जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं उसके माध्यम से किसी चीज को बताना। जैसे हमको नील गाय, आप जंगल जा रहे हैं तो हम आपको कोई नील गाय बताएंगे, वो गाय जैसी दिखती है लेकिन नीली नीली होती है। तो गाय जैसी दिखना जब हम बोलते हैं तो वो तटस्थ लक्षण हुआ, समानता के आधार पर उसको बताते हैं। वो है ना, किसी भी कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे बोला कि वो घर है, वो जहां खंबा लगा उसके बाजू वाला घर, ऐसा उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तट में जो उसके पास हो, उसकी निकटता के कारण किसी चीज को पहचाना जाता हो। आप बोले वो कविता के साथ रहते हैं, वो है उनके, वो है मनोहर दुबे, या वो जो उस प्रोग्राम, ऐसा इस तरीके। सर एक और चीज, स्थूल शरीर तो समझ में आ गया,
कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर सर क्या है? अभी इंतजार करो, वो मैंने बताया कि उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर पे भी करेंगे, कारण शरीर पे भी करेंगे, सूक्ष्म जी शरीर पर भी करेंगे। उस सारे हमने आपको बताए जितने शब्द आए उन सब पे चर्चा होगी एक एक करके। तब तो आत्मा जी समझेंगे आप। स्थूल शरीर को भी समझना पड़ेगा ये बहुत अच्छे तरीके से। जी। ठीक है सर जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न? सर मैं ये बोल रही थी, आपने श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया। श्रद्धा जब हम किसी पे करते हैं तब हम गुण दोष कहाँ देख पाते हैं उसके? सब अच्छा ही अच्छा लगता है फिर तो नहीं, वो तो एकदम। अंधविश्वास है, वो श्रद्धा नहीं है। अच्छा, इसको श्रद्धा अंधविश्वास नहीं और श्रद्धा में अंतर है, और उसको हम लोग मना करते हैं। मतलब खासकर जो अद्वैत वेदांती लोग अंधविश्वास पर विचार करने से मना करते हैं। अपने बिना सोचे समझे आंख बंद करके किसी चीज को मान लिया, वो तो अंधविश्वास है। नहीं, मानना नहीं। जब हम किसी व्यक्ति पे, किसी पे भी, जैसे ईश्वर को ही ले लो, हम श्रद्धा करते हैं तो बस फिर चलते चले जाते हैं, कुछ नहीं नहीं, देखते। आप यदि श्रद्धा करते हैं और समझ में आया तो फिर आप हमेशा करेंगे। ऐसा नहीं कि जब बीमार पड़ गए तो फिर मन में प्रश्न आया हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। यदि आप ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा नहीं आना चाहिए कभी भी विचार। आता है कि नहीं आता? नहीं, पहले आता था, अब थोड़े दिनों से थोड़ा तटस्थ सा हो गया है मन पता को। नहीं, मतलब जब नहीं, जब और बड़ी कठिनाई आएगी। कुछ छोटी छोटी कठिनाइयों में नहीं आता, बड़ी कठिनाई में आएगा। जब आपका इस तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो समझ में आएगा कि आप ईश्वर को जान गए। तो जिस चीज को जान गए, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं कि मेरा हाथ है जी, और मेरी 5 उंगलियां हैं, तो ये श्रद्धा या विश्वास का विषय है कि जानकारी का विषय है, क्या है? ये तो जानकारी हुई ना कि हम। तो जब आप किसी चीज को समझ जाएंगे, जैसे आप ईश्वर पर श्रद्धा करते हैं, जी, मगर जब ईश्वर को आप जान जाएंगे तो श्रद्धा की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो सत्य को जानने की कोशिश करना ही श्रद्धा है। जब आप सत्य को जान जाएंगे ऑटोमेटिक श्रद्धा हो जाएगी, फिर दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, संशय रहित सिचुएशन हो गई। और बिना जाने यदि आपने किसी चीज पे विश्वास कर लिया तो एक ना एक दिन वो विश्वास टूट सकता है। वो अंधभक्ति होगी, अंधश्रद्धा कर। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू। सर और किसी के नमस्ते। मन? जी सर, मैं पन्ना जी से बोल रही हूँ। हाँ सीता जी बोलिए। सर नमस्ते। सर ये मेरा भी इसी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है प्रश्न है, प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा है सर। श्रद्धा बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अब आप बोले कि किसी को जानने के लिए तैयार हो जाना यानी श्रद्धा है, समझने के लिए। तो सर ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति कहता चलो इनको देख लेते हैं, इनको सुन लेते हैं, इनको परख लेते हैं, वो क्या है सर? फिर वो अंतर से नहीं है, लेकिन वो एक समझौता का। खासकर जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं और अध्यात्म में यदि हम कहते हैं चलो देख लेते हैं, तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने के लिए तो जब तक आप आत्मा को जानने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आत्मा आपको सामने आती नहीं। आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, से नहीं होता काम। आपके मन में इच्छा होना चाहिए समझने की, दिल से। क्या क्या झूठ सच बोल रहे हैं यदि आप ये देखने आए हैं और केवल सामने वाले के शब्दों का अपने ज्ञान की तुलना में परीक्षण करने के लिए आए हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं कहा जा रहा कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको आप पूरा का पूरा मान लें, लेकिन समझने की कोशिश करना पड़ेगा और शुरू से ही रिजेक्ट करके नहीं जाना। मतलब सर जब हम किसी को जानने जाते हैं तो, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, एकदम से मन में आया ये। जब हम किसी को जानने जाते हैं तो मतलब जो हमारी पिछली जानकारी है उसको खत्म करके तभी जान पाएंगे उसको सामने वाले। अब ये भी नहीं कह सकते कि पिछली जानकारी खत्म ही करना है। पिछली जानकारी की पुष्टि हो जाए, जो आपने एक विश्वास सा कर लिया था उसकी पुष्टि हो जाए जानकारी के माध्यम से। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन आपके जो इंटेंशन है वो ये है कि आप सामने वाले पर विश्वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो बोल रहे हैं इस पर विचार किया जा सकता है ना। आप हमारी जांच करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी आप विचार की जांच करने की बात कर रहे हैं। आप हमारी नॉलेज की परीक्षा लेने आए हैं तब तो आपको फिर इतना ही पता चलेगा, लेकिन आप विचार को जानने आए हैं तो बात दूसरी हो जाएगी, है ना। आप ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो कहा जा रहा है उस पर श्रद्धा है। अब उसको जानना चाहते हैं कि फिर जब आप उस पर ध्यान से चिंतन मनन करेंगे
यदि स्वीकार करने योग्य होगा तो स्वीकार हो जाएगा, स्वीकार करने योग्य होगा तो हट जाएगा, बहस नहीं होगी फिर उसमें। जैसे जब आप अपने बच्चे को, छोटा बच्चा जब आपसे बात करता है जानने के लिए, और जब आपसे आपका मित्र लड़ता है आपकी परीक्षा लेने के लिए, दोनों में अंतर समझ में आता है। जब शिक्षक के रूप में विद्यार्थी आपसे किसी चीज को समझने के लिए पढ़ता है, आप तो शिक्षक है सीता जी, तो उस समय उसका जो भाव रहता है वो श्रद्धा का भाव रहता है। और जब कभी कभी वो आपको चिढ़ाने के लिए करता है, आपकी जांच करना चाहता है, कुछ पढ़ के आ जाता है और फिर आपसे पूछता है कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, तो वो एक अलग भाव होता है। ठीक है सर, ये बोल रहे हैं कि वैराग्य जो है सर, फिर यदि एक बार वैराग्य आया तो फिर सर ये भी आ जाएगा ना कि हमें कुछ जानकारी हासिल नहीं करनी है, वैराग्य हो जाएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, कुछ जानकारी हासिल करना ऐसा नहीं है, वैराग्य का ये अर्थ नहीं है। आप हमेशा, वैराग्य का मतलब है कि जो अनुचित है उनको छोड़ना और जो उचित है उनको तो ग्रहण करना ही है। मतलब आपने अनित्य वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं तो नित्य वस्तु की ओर तो बढ़ते जाएंगे ना आप जी। वैराग्य का मतलब है नित्य वस्तुओं की ओर आगे बढ़ना। परिभाषा देखिएगा उसमें पढ़ के फिर से, है ना। जी जी सर, थैंक यू सर। जो संसार की वस्तुएं हैं, जो सुख है वो कर्म जनित है और इसलिए वह सीमित है, इसलिए वह अनित्य है और इसलिए उसका त्याग करने की बात कर रहे हैं। तो जो वस्तुएं आपको थोड़ी थोड़ी सी लग रही हैं, जो क्षणिक हैं, उनको छोड़ना है। जो स्थायी है उसको पाना है, तो खत्म करने की बात तो नहीं हुई है ना। और व्यवहारिक रूप से वैराग्य का मतलब होता है कि आप परेशानी नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपकी आदत है सुबह उठ के चाय नहीं मिल रही, तो यदि चाय मिल गई तो भी ठीक है और नहीं मिली तो भी ठीक है, इसको कहते हैं वैराग्य की स्थिति। और आप बोल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक बोल रहे हैं, आज आपने डिसाइड किया कि मैं तो चाय नहीं पीऊंगी, सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है तब भी नहीं पी रहे हैं आप, तो ये तो एक तरीके का त्याग का घमंड हो गया है कि मैं तो नहीं पीती हूँ भाई चाय, सामने वाला बड़े श्रद्धा से पिला रहा था, है ना। मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो सब छोड़ दिया। तो मैंने सब छोड़ दिया तो फिर मैंने आने लगा ना। तो जब तक आपके मन में किसी चीज को छोड़ने या पाने का भाव है तब तक दिक्कत है। आपका उसमें तटस्थता आ जाना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। एक संतोष भाव पैदा हो जाना चाहिए आपके मन में, उसको कहते हैं वैराग्य। और संतोष भाव पैदा होने से ऐसा नहीं होगा कि आप काम करना बंद कर देंगे, काम जारी रहेगा। इसीलिए जब अपन कहते हैं कि ये जो जी संभाव हो गया ना सर, तो फिर कि सुख और दुख में संभाव होना चाहिए एक जैसा। हाँ वही बात है, तो जब सुख दुख में संभाव हो गया वही वैराग्य है। जी सर, थैंक यू सर। जी अंजना जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी सर, मैं श्रद्धा के लिए कह रही थी कि श्रद्धा जब भी होगी तो वो 100% होगी, और यदि उसमें 1% में यदि कुछ कमी लगती है तो फिर वो श्रद्धा का पार्ट नहीं रहेगा शायद। जैसे कि शक्कर मीठी होती है, तो शक्कर जब भी खाएंगे तब शक्कर मीठी ही होगी, चाहे उसमें 1 अंश नमक का भी क्यों ना मिला दी जाए, तो वो शक्कर ही कहलाएगी। तो इस तरह से श्रद्धा जब होगी तब 100% ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जबकि ज्ञान होगा तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब श्रद्धा होती है तब ज्ञान जरूर मतलब उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो उसका अपना बताता है प्रभाव। नहीं, जो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो भी उसके अर्थ लगाना हो, कि जो बात कही जा रही है, जिस चीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उस बात में सत्य की संभावनाओं को खोजने का प्रयास के लिए तत्परता श्रद्धा है। और यदि सामने वाला कुछ कह रहा है, कोई काम हो रहा है और आप उसके प्रति एक वितृष्णा का भाव रखे हुए हैं, आप उससे तटस्थ बने हुए हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, या आप उसमें शामिल हो रहे हैं तो बनावटी रूप से शामिल हो रहे हैं, तो फिर वह श्रद्धा हो गई। और आपने बिना विचारे किए, बिना सोचे समझे उसको मान लिया, तो वो अंधविश्वास हो गया। अंधविश्वास हो गया। ऐसा। ठीक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चरण में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये जो हमने जितने सारे शब्द लिखे, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, उन सारे शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बेसिकली हमने अभी आपसे जैसे बात की थी, एक
क्या बात की कि जानने के जो तरीके हैं उसमें 3 प्रकार से आप जानने की कोशिश किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। एक आप उसको तटस्थ लक्षण से, दूसरा आपको अतत्व मतलब जो नहीं है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। आपने जो कोई रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई, जैसे मान लीजिए आपने रात में घूम रहे थे और आपको रस्सी का सांप दिख गया, तो अब आप क्या करेंगे, जब उसमें बोलेंगे कि नहीं ये सांप नहीं रस्सी है, तो रस्सी का ज्ञान हो जाने से सांप का ज्ञान खत्म हो जाता है। इस तरीके की चीजें हैं। तो अभी हमने 10, 11, 12 आत्मा को पढ़ना है, तो आत्मा के लिए बहुत सारी चीज, सत्य को थोड़ा सा चर्चा करेंगे पर मिथ्या पे चर्चा करेंगे अगले सत्र में। उसके बाद ये और शब्द जो नए, ये आत्मा की परिभाषा आई और उसमें कितने और नए शब्द आ गए। शरीर त्रय मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। पंचकोश में भी अपन 5 कोश समझेंगे। अवस्था त्रय में जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न सुनेंगे। साक्षी का मतलब समझेंगे और सच्चित आनंद समझेंगे। इन 18 चीजों को हम एक एक करके धीरे 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 सीखते जाएंगे। और तत्वबोध की पुस्तक में इन सबकी परिभाषाएं दी हैं बहुत अच्छे से, उनको हम लोग अगले में अध्ययन करेंगे। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शन की चर्चा के समय, वो है कार्य कारण। तो कार्य जो है वो कैसा होता है, कारण कैसा होता है, तो एक इस संसार को कार्य कारण स्वरूप में देखने की भी हमारे मन में एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका कैसा है, आइडेंटिफिकेशन का। तो एक आइडेंटिफिकेशन से देखते हैं और एक दूसरा कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में देखते हैं। इन दोनों फॉर्म से हम आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।